श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय हो। ए नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी पति पत्नियों, उनके बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 34। तावद्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्र समेधितां, शुद्ध यदवं तपो यज्ञ सवाधयाय व्रत दानिनम्। विष्णुर्द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्ममया पुमान्, देवऋषि पितृभूतानं धर्मस्य च परायणं। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमां क्रिया, तं तं जनपदं यात संदीपयत वृक्षत। इति ते भरतरेणेर् रेशमादया चिरसाय अधृता, तथा प्रजानं कदनं विदुधु कद न प्रिया। पुरग्राम ब्रजोद्यानकृशे त्रारामश्रमाकरान्, केट करवट घोषासच ददुः पत्तनानि च। के विचित केने ते विदुषेतु प्राकार गोपुरान्, अजीवयादुश्च छिद्रवृक्षान्, केचित् परशुपाणाय प्रदयानं शरणाय। प्रजानां ज्वलतो लमुके, एवं विपरकृते लोके जेत्यन्द्रानुचेर चरेर्मुहुः। दिव्यं देवा प्रतीत्यज्य भुवि चेरुरल्क्षता, हिरण्याकश्यप पुब्रार तु संपरेतस्य दुःखता, कृत्वा कथो दकादिनी भ्रातपुत्रनशान् तवयत्। शकुनी संबरं दृष्टं भूतसंतापनं वृकं, कालनाभं महानाभं हरिचं श्रुं तोतकचं। तन्मातरं वृषाभानुं पितिं च जननी गिरा, सलक्षणा देशकालयज्ञ इदमाहाजनेश्वर। इसलिए तुम लोग इस समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, ब्रह्मणा, वर्णाश्रम और धर्म
कर्म हो उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उखाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गांवों, रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रतन आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, हीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ डाला गया तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरने लगे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और तक्ष अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता अरुषा भानु को और अपनी माता अदिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।